दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है कोरोना महामारी चाइना ने बनाई है? और आपको बता दें सही साबित हुए अमेरिकी आरोप। कोरोना वायरस पर चीन ने पहली बार कबूला बड़ा गुनाह। दोस्तों हम अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुके हैं कि किस तरह अमेरिका और बाकी देश लगातार चीन के ऊपर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब और कहीं से नहीं बल्कि चाइना से ही इस बात के सबूत मिले हैं कि अब तक जितने भी आरोप लगे हैं वो सच साबित हो सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम चीन का वो पर्दाफाश करने वाले हैं जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको अपने इस वीडियो से हैरान करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या आप तैयार हैं चीन का वो सच जानने के लिए जो शायद आपने कभी ना सुना हो? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों चीन पर कोरोना वायरस का संक्रमण फैलाने का आरोप सबसे पहले इजराइल ने लगाया था और फिर देखते ही देखते ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी सहित सभी देश उसके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन चाइना हर बार मुकर जाता था और उल्टा दूसरों पर आरोप लगाने लगता था। हालांकि इन सभी चीजों की डिटेल हमने आपको लगातार दी है और आज भी आप ऐसी बात जानेंगे जो शायद आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। और चाइना के केस में भी कुछ ऐसा ही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, तभी तो इतना बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। चाइना के खुलासे से पहले अमेरिका के एक वैज्ञानिक को खुफिया तरीके से मार दिया गया। उसी के साथ ही अब इजराइल में एक चीनी राजदूत की संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। यानी कि ये मामला जितना साफ दिख रहा है उतना है नहीं। दोस्तों असल में चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन के सुपरवाइजर लियू डिंगफिंग ने माना है कि 3 जनवरी को चाइना की सरकार ने एक आदेश जारी किया, चाइना की वायरोलॉजी लैब में जितने भी कोरोना वायरस के सैंपल है उन्हें नष्ट कर दिया जाए। इसी अधिकारी ने यह भी बताया कि उन्हें सरकार के इस आदेश को मानना था, क्योंकि ये सभी चीजें सरकार के अंडर आती हैं और किसी का भी उस पर कोई जोर नहीं होता, जिस वजह से उन्हें ये सैंपल नष्ट करने पड़े। और ये सैंपल तब नष्ट किए गए जब इस वायरस को रोगजनक बीमारी के तौर पर पहचान लिया गया था। यानी कि सब कुछ पता होते हुए भी चीन की सरकार ने इस सैंपल को नष्ट करवाया। बीते कुछ दिनों से अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो लगातार चाइना के ऊपर कोरोना वायरस की महामारी फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। वो हमेशा ये बोलते हुए पाए गए कि उनके पास तमाम सबूत है जो चाइना को गुनहगार साबित कर सकते हैं। लेकिन जब अमेरिका की एक रिसर्च टीम चाइना में वुहान शहर की लैब में टेस्ट करने जा रही थी तो चाइना ने तुरंत इस चीज से मना कर दिया, जिसके बाद वो माइक पोम्पियो की कही बात लोगों ने और ध्यान से सुनना शुरू कर दी। और जब से चाइना के इस स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है तब से माइक पोम्पियो की बात कहीं ना कहीं तो सच मानी जा रही है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि 3 जनवरी का जो आदेश था वो सबसे पहला कदम था जब चाइना सभी सबूतों को मिटाने में लग गया था। क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर किसी भी देश को पता चल जाता है कि वायरस कहां से आया और क्यों फैल रहा है तो इसकी वैक्सीन बनना बहुत आसान हो जाएगा। और शायद इसीलिए चीन ये नहीं चाहता कि कोई और देश इस वायरस की वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में फैल रही महामारी को रोक ले, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं इस पूरी महामारी में सबसे ज्यादा फायदा चीन का ही हो रहा है। एक तरफ उनका दुश्मन देश यानी अमेरिका धीरे धीरे आर्थिक तंगी की वजह से कमजोर होता जा रहा है, वहीं चाइना अपने देश में प्रोडक्शन को दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ा रहा है, ताकि जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन और महामारी के चलते सब कुछ बंद हो जाए तो चाइना अपने आप को इंटरनेशनल ट्रेड में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचाकर सभी से मोटी रकम वसूले। और ये पूरा खेल दुनिया को अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब ये महामारी फैली तो सबसे पहले तो चाइना ने इसके विषय में WHO को नहीं बताया, और जब बताया तो ये महामारी बहुत बुरे तरीके से फैल चुकी थी। यहाँ तक कि चाइना ने तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स तक बंद नहीं की थी, जिसकी वजह से चाइना के लाखों लोग अपने देश से दूसरी जगह पर जा चुके थे। और यही कारण है कि आज दुनिया भर में ये वायरस अपना डंका बजा रहा है। लेकिन अगर चाइना पहले ही इन सब चीजों पर पाबंदी लगा देता तो इतनी परेशानी न होती जितनी आज दुनिया भर को देखने को मिल रही है। उसी के साथ जहां एक तरफ चाइना ये कहता है कि उसने कोरोना वायरस पर विजय पा ली है और उसके देश में 84,000 से ज्यादा केस नहीं है, वहीं एक सर्वे की रिपोर्ट में पाया गया कि चाइना में अलग अलग जगहों पर कुल मिलाकर 6,40,000 के करीब केस मौजूद हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी लग रही है, क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में जब पिछले 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है तो जाकर 1 लाख से ज्यादा केस पाए गए हैं। तो फिर चाइना यानी कि एक ऐसा देश जहां पर ये वायरस आज से करीब 6 महीने पहले शुरू हुआ था,
वहां तो इसे तबाही के मोड़ पर आ जाना चाहिए, लेकिन चाइना लगातार अपनी विजय लोगों को दिखा रहा है। अब इसका क्या मतलब है, ये चाइना खुद जाने, क्योंकि हमें जहां तक दिखाई दे रहा है उससे ये चीज साफ है कि या तो चाइना अपने आंकड़े छुपा रहा है या फिर चाइना ने अपनी वैक्सीन बना ली है और उसने अपने लोगों को सुरक्षित भी कर लिया है। और अगर बात चाइना के एक वैज्ञानिक की करें तो ये वैज्ञानिक कोरोना वायरस पर अपनी जांच कर रहे थे और ये माना जा रहा है कि अपने रिसर्च में बहुत नजदीक तक पहुंच गए थे, लेकिन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अब चीनी राजदूत की इजराइल में मौत हो गई और मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसके बाद ही चाइना के जितने भी लोग हैं, चाहे वो मीडिया से जुड़े हो या फिर मेडिकल फील्ड से, हर उस शख्स की मौत हुई है जिसने चाइना के कोरोना वायरस के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। ऐसे में ये बात तो तय है कि ये मात्र वायरस नहीं है बल्कि दुनिया भर के खिलाफ चल रही बहुत बड़ी साजिश है, जिसका सीधा निशाना चाइना की ओर ही जाता है। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।